हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इनरेन से ब्रेकअप करने के बाद वेवी मजे में सो रही होती है। तभी इनरेन खिड़की से होकर उसके रूम में एंटर कर जाता है जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। फिर वो वेवी के पास जाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन वेवी उसे धक्का दे देती है। इनरेन उससे कहने लगा कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? मैं इतने सालों से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए मेहनत कर रहा था, बड़ी मुश्किल से तो तुम मानी थी और अब फिर से अलग हो रही हो। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो बताओ ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। वेवी वहाँ से उठकर जा रही होती है। तभी इनरेन बोला कि बचपन में जब मैं कोई गलती करता था तब तो तुम मुझे माफ कर देती थी, तो फिर अब क्यों नहीं कर रही? ठीक है, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं मान सकती तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर वो रोने लग जाता है। फिर वेवी उसके पास जाकर उसे पानी पिलाती है, लेकिन उस पानी को पीते ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उस पानी में शुगर मिक्स थी। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन इस बार उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही सीरियस थी और कई दिन तक तो उसे होश भी नहीं आया। कुछ दिन वेवी हॉस्पिटल में रहकर उसकी केयर करती है और फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लग जाती है। अगले सीन में हम वेवे के डैड को देखते हैं जो वेवे को बताने लगे कि मेरे पास इनरेन के पेरेंट्स का कॉल आया था। वो चाहते हैं कि इनरेन का आगे का इलाज एब्रॉड में हो। उन्होंने वहाँ एक एलर्जी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी बात की है। इनरेन की एलर्जी काफी डेंजरस है तो उसका जल्द से जल्द इलाज होना जरूरी है, वरना फ्यूचर में उसे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं दूसरी ओर वेवे का कजन इनरेन की केयर कर रहा था। तभी वहाँ जिहान इनरेन के लिए खाना लेकर आ जाती है। फिर तियान उससे इनरेन की केयर करने को कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम वेवे को देखते हैं जो अपने डिजर्ट शॉप में काम कर रही थी, पर उसका अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। यहाँ तक कि उसने अपने कस्टमर को भी गलत डिजर्ट सर्व कर दी थी। बड़ी मुश्किल से तो उसकी शॉप पर कोई कस्टमर आई थी, वो भी परेशान होकर वहाँ से चली गई। तभी वहाँ जियांग आ जाती है और उससे कहने लगी कि तुम रेस्ट करो, यहाँ का काम मैं कर लूंगी। फिर जियांग उसको एक गिलास पानी ला कर देती है, लेकिन तभी वेवी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फिर उसके पास तियांग का कॉल आता है जो उसे बताता है कि इनरेन की कंडीशन अब ठीक है, तुम चाहो तो उससे आकर मिल सकती हो। इसके बाद वो दोनों इनरेन से मिलने के लिए चली जाती हैं। पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जिहान इनरेन की केयर कर रही थी। वेवी उससे अंदर जाने से मना कर देती है और फिर वो दोनों बाहर ही बैठ जाती हैं। जियांग उससे पूछती है कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रही? इस पर वेवी बोली कि मैंने उसे देख तो लिया ही है और अगर मैं अंदर गई तो वो उठ जाएगा। तभी जिहान भी बाहर आ जाती है और उनसे कहने लगी कि मुझे गलत मत समझना, मैं कॉलेज की तरफ से इनरेन की केयर करने आई हूँ। तभी जियांग उससे गुस्से में कहने लगी कि तुम होती कौन हो इनरेन की केयर करने वाली? लेकिन वेवी उसे शांत करवा लेती है और फिर जिहान को थैंक यू कहकर वहाँ से भेज देती है। इसके बाद जियांग उससे पूछती है कि तुमने अपनी और इनरेन की रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचा? इस पर वेवी बोली कि अगर मैं 20 साल की होती तो उससे जरूर शादी कर लेती, लेकिन मैं 28 साल की हूँ और वो अभी सिर्फ 22 साल का है। एक दिन जब उसे एहसास होगा कि मैं उससे एज में बहुत बड़ी हूँ तो हो सकता है वो मुझसे नफरत करने लगे। अगर मैंने पहले ये रिलेशनशिप खत्म कर दी होती तो शायद आज ये सब नहीं होता। इस पर जियांग बोली कि तुम इस सब के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो, उस पानी में शुगर थी पर ये तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। वेवी कहने लगी कि जो भी हो आज उसकी ये हालत मेरी वजह से हुई है, उसके पास मेरे अलावा और भी चॉइस है और मैं श्योर हूँ कि वो चॉइस मुझसे बेटर ही होंगी। ये कहकर वो रोने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरेन की अचानक से नींद खुल जाती है और वो वेवी से कहने लगा कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। तभी वेवी उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने फॉरेन के डॉक्टर से बात की है, वो तुम्हारी एलर्जी का इलाज एब्रॉड में करवाना चाहते हैं। इस पर इनरेन बोला कि तुम भी मेरे साथ चल रही हो ना? वेवी कहने लगी कि मैंने भी उस हॉस्पिटल के बारे में चेक किया है, वो काफी अच्छा है और वहाँ के डॉक्टर्स भी। तभी इनरेन बोला कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चल रही हो ना? वेवी कहने लगी कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी काफी फिक्र हो रही है और उन्होंने तुम्हारी केयर के लिए कुछ दिनों की लीव भी ले ली है। इस पर इनरेन चिल्लाते हुए बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कौन मेरी फिक्र कर रहा है, मुझे बस ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। लेकिन वेवी ने उसे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी इनरेन कहने लगा कि ठीक है मत बताओ, पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर इस बार मैं अब्रॉड गया तो फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। इस पर वेवी बोली कि ये तो हम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरेन अब्रॉड जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले वो एक बार वेवी के रूम की खिड़की के बाहर आकर उसका वेट करता है। वेवी भी वहाँ आकर उसे देख लेती है, लेकिन फिर वो उसको अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है और इसके बाद इनरेन भी अब्रॉड चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवी अपनी शॉप पर होती है और तभी वहाँ एक कस्टमर आता है और उसे लग रहा था कि वो इनरेन है। उसे चारों तरफ बस इनरेन ही दिखाई दे रहा था क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। अगले सीन में हम इनरेन को देखते हैं जो वेवी से बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो गुस्से में बहुत सारी स्वीट्स खा लेता है और इस बार उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन ये तो सिर्फ वेवी का एक ड्रीम था। वो खड़ी होकर इनरेन के पेरेंट्स के पास कॉल करती है, लेकिन किसी ने भी उसका कॉल अटेंड नहीं किया। फिर वो यूएस जाने के लिए फ्लाइट का टिकट बुक करवा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवी फ्लाइट के लिए जा रही होती है, तभी उसके पास इनरेन के पेरेंट्स का मैसेज आता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है और फिर वेवी यूएस जाना कैंसिल कर देती है। अब हम देखते हैं कि वेवी अपनी शॉप पर फोकस करने लगती है और वो एक नई डिजर्ट भी लॉन्च कर
देती है। धीरे धीरे उसकी शॉप पर कस्टमर भी आने लग जाते हैं। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और उसकी शॉप काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। जियांग वेवे के पास आती है और उसे कहने लगी कि अब तो तुम्हारी शॉप इस सिटी की टॉप लिस्ट में शामिल हो गई है और यहाँ काफी सारे फूड व्लॉगर्स भी आने लगे हैं। हमारी कंपनी तुम्हारी शॉप में एक एड की शूटिंग करने के बारे में सोच रही है, क्या तुम इसके लिए एग्री हो? इस पर वेवे शूटिंग के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद जियांग जब वहाँ से जा रही होती है तो देखती है कि जीचैन बाहर उसका वेट कर रहा था और वो उससे कार के अंदर आकर बैठने को कहता है। जियांग अंदर आकर उससे कहने लगी कि तुम पिछले 3 महीने से मेरा पीछा इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं तुम्हें वीचैट पर दोबारा ऐड कर लूं। इस पर जीचैन बोला कि वेवी की शॉप अच्छे से नहीं चल रही थी तो तुमने मुझे वीचैट से डिलीट कर दिया, बताओ जरा इसमें मेरी क्या गलती थी? जियांग कहने लगी कि मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें वीचैट से डिलीट किया था, ना कि वेवी की शॉप की वजह से। फिर जीचैन कहने लगा कि अगर आज तुम फ्री हो तो हम दोनों साथ में खाना खाने चले। इस पर जियांग हाँ कह देती है और वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरेन के टीचर ने वेवे को मिलने बुलाया होता है और वो उससे कहने लगी कि हमारी कॉलेज में एक पार्टी होने वाली है तो हम उसके लिए तुम्हें डिजर्ट्स का ऑर्डर देना चाहते हैं। इसके बाद वेवे वापस जा रही होती है तो उसे वहाँ जिहान मिल जाती है और वो उससे पूछने लगी कि तुम्हारी इनरेन से कोई बात हुई है क्या? इस पर वेवे मना कर देती है। तभी जिहान उससे कहने लगी कि जब मैं इनरेन से पहली बार मिली थी उस दिन मेरी छोटी बहन ने गलती से सिक्का निगल लिया था और फिर इनरेन ने हमारी हेल्प की थी। मैंने उसे थैंक्स के लिए कैंडी दी थी पर मुझे पता नहीं था कि उसे स्वीट से एलर्जी है। फिर भी उसने कैंडी लेने से मना नहीं किया क्योंकि वो मुझे इम्प्रेस फील नहीं करवाना चाहता था। तुम्हें लगता है कि वो अभी बच्चा है और इमेच्योर है बट वो दूसरों की हमेशा हेल्प करता है। तुम्हारे मना करने के बाद भी उसने बाइक रेसिंग की पर वो सिर्फ मेरी छोटी बहन को ढूंढने में मेरी हेल्प कर रहा था। उसने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। ये सब सुनकर वेवे वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग की कंपनी का स्टाफ वेवे की शॉप पर शूटिंग के लिए आया हुआ था। वहीं जीचैन जियांग की बहुत ज्यादा केयर कर रही थी और वेवे उन दोनों को देख रही थी। जिहान उससे बोली कि तुम इनरेन को मिस कर रही हो क्या? मैं तो उसे बहुत मिस कर रही हूँ। इस पर वेवे बोली कि क्या तुम इनरेन को लाइक करती हो? जिहान कहने लगी कि नहीं, हम दोनों तो सिर्फ क्लासमेट्स हैं। वो पेंटिंग बनाने में मेरी हेल्प करता था और बदले में मैं उन लड़कियों को उससे दूर रखती थी जो उसको लाइक करती हैं। इसके अलावा हम दोनों के बीच और कुछ नहीं है। मुझे पता है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी हेजिटेशन है। काफी लोग आपकी रिलेशनशिप की बुराई करते हैं लेकिन क्या आप उनकी बातों में आकर इनरेन को छोड़ देंगी? इनरेन जी जान से आपको प्यार करता है, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता? तभी वेवे बोली कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि इनरेन अब्रॉड से वापस आ गया था। उसे वापस देखकर वेवी काफी शॉक्ड हो जाती है और बाकी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी इनरेन उससे कहने लगा कि मुझे पता है मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं मानी, हमेशा तुमसे छुपकर बाइक रेसिंग करता रहा। तुम चाहो तो मुझे डांटो या फिर मेरी पिटाई करो पर मुझे अपने आप से अलग मत करो। इस पर वेवी बोली कि तुम अभी भी मुझसे बहुत छोटे हो सकता है स्टार्टिंग में हम बेस्ट कपल हो लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझसे बोर हो जाओगे। इनरेन कहने लगा कि मैं तुमसे कभी बोर नहीं होऊंगा, अगर तुम चाहो तो मैं ये बात तुम्हें पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ। मेरी लाइफ में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है और मैं लाइफ टाइम तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। ये कहकर वो वेवे को किस कर देता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.